82 साल की उम्र में भी छाए अमिताभ बच्चन बने भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर। जानिए 350 करोड़ की कमाई पर कितना टैक्स दिया। जरा सोचिए, जब ज्यादातर लोग 60 से 65 की उम्र में रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीने लगते हैं, तब अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में भी सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर भी बन चुके हैं। 350 करोड़ रुपए की कमाई और 120 करोड़ रुपए टैक्स भरकर उन्होंने सबको चौंका दिया। इतनी मोटी कमाई कहां से हो रही है? कितना टैक्स भरा? कैसे बने इंडिया के नंबर 1 टैक्स पेयर? शाहरुख खान और दूसरे सितारों को कैसे पछाड़ दिया? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस लेख में मजेदार अंदाज में मिलेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 350 करोड़ रुपए की कमाई, पैसा कहां से आ रहा है? अमिताभ बच्चन का करियर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। 70 के दशक में एंग्री यंग मैन की इमेज से लेकर आज तक वो हर पीढ़ी के लिए आइकॉन बने हुए हैं। लेकिन 82 साल की उम्र में भी इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? एक फिल्मों से कमाई। हालांकि अब वो हर साल ढेर सारी फिल्में नहीं करते, लेकिन जो भी फिल्म साइन करते हैं उसमें उनकी फीस करोड़ों में होती है। हाल ही में वो सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म वेट्टियन में नजर आए। कल की 2898 एडी में भी वो प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन के साथ दमदार रोल में दिखेंगे। गणपत और ऊंचाई जैसी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार काम किया था। फिल्मों से उनकी कमाई 50 से 80 करोड़ रुपए सालाना होती है। 2 ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई। अमिताभ बच्चन की ब्रांड वैल्यू इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े ब्रांड्स उन्हें अपना एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी से जुड़ने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ गई। वो सैमसंग, डाबर, कई सीमेंट कंपनियों, ज्वेलरी ब्रांड्स, बैंकिंग सेक्टर जैसी कंपनियों का प्रमोशन करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते हैं। 3 कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी से जबरदस्त इनकम। अमिताभ बच्चन और केबीसी अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। 2000 में जब उन्होंने ये शो होस्ट करना शुरू किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन हर सीजन के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। यह शो उनकी सबसे बड़ी इनकम सोर्स में से एक बन चुका है। 4 बिजनेस इन्वेस्टमेंट और अन्य सोर्सेस। अमिताभ बच्चन रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और विदेशों में भी संपत्तियां खरीदी हुई हैं। स्टार्टअप्स और कंपनियों में भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनकी कमाई लगातार बढ़ती रहती है। इन सभी सोर्स से मिलाकर अमिताभ बच्चन की कुल सालाना इनकम 350 करोड़ रुपए के पार चली जाती है। 120 करोड़ का टैक्स, देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर बने बिग बी। अब सवाल आता है, इतनी बड़ी कमाई पर टैक्स कितना दिया? अमिताभ बच्चन ने 2024 से 25 में कुल 120 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया। मार्च 2025 में उन्होंने 52.5 करोड़ रुपए की एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट भरी। इससे उन्होंने शाहरुख खान को पछाड़ दिया, जिन्होंने पिछले साल 92 करोड़ रुपए टैक्स दिया था। साल 2023 से 24 में उन्होंने 71 करोड़ रुपए टैक्स भरा था, लेकिन इस साल 69% बढ़ोतरी के साथ वो भारत के नंबर 1 टैक्स पेयर बन गए। शाहरुख खान और बाकी सितारों को पीछे छोड़ा। भारत के टॉप टैक्स पेयर लिस्ट में कौन कौन है? आइए देखें। रैंक सेलिब्रिटी नेम 2024 से 25 में टैक्स करोड़। 1 अमिताभ बच्चन 120 करोड़। 2 शाहरुख खान 92 करोड़। 3 थलापति विजय 80 करोड़। 4 सलमान खान 75 करोड़। 5 अक्षय कुमार 72 करोड़। अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान को 30% ज्यादा टैक्स देकर नंबर 1 पोजीशन छीन ली। अमिताभ बच्चन 82 की उम्र में भी सबसे बड़े सुपरस्टार। अब सोचिए, 82 की उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं, नई नई फिल्मों में नजर आ रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। उनके डेडिकेशन, मेहनत और अनुशासन से हमें क्या सीख मिलती है? सीखने लायक बातें। 1 मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं
तो आप जिंदगी भर सफल रह सकते हैं। 2. ईमानदारी से टैक्स भरना जरूरी है। अमिताभ बच्चन ने कभी टैक्स चोरी नहीं की और एक जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण सेट किया। 3. कई इनकम सोर्स बनाएं, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर न रहें। अमिताभ बच्चन ने भी फिल्मों के अलावा बिजनेस, ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। निष्कर्ष: अमिताभ बच्चन सिर्फ सिनेमा के नहीं, बल्कि फाइनेंस और अनुशासन के भी किंग हैं। आज के दौर में जब लोग टैक्स चोरी के रास्ते खोजते हैं, तब अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियतें यह साबित करती हैं कि ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि जिंदगी में सफलता की गारंटी नहीं होती, तो उन्हें अमिताभ बच्चन का उदाहरण दीजिए। आपका इस पर क्या कहना है? क्या अमिताभ बच्चन सच में देश के सबसे बड़े आइकॉन हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए।